हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट का एग्जाम्स मीन टीचर का एग्जाम्स, ओके। तो मैं जैसे एक वादा करके रखा हूँ कि जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म ना हो मैं रोज एक प्रैक्टिस सेशन में अपलोड करूंगा। और मेरा प्रैक्टिस सेशन का नाम है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट प्लेलिस्ट करके है मेरा चैनल में। तो आज है उसका सेकेंड लेक्चर, टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बिना टाइम वेस्ट करे हमारा प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है वीडियो का एंड में तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। तो मेरे को उससे पता चल जाएगा कि तुम लोगों का लेवल कितना तक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इज दिस। चलो इसको करने का कोशिश करो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, जब खुद से ना हो पाए देन मेरा सॉल्यूशन देखना, ओके। अदरवाइज इट इज हार्मफुल फॉर यू। अगर तुम स्टार्टिंग से मेरा सॉल्यूशन देखने लग जाओगे तो देखो इसमें क्या बोला है कि यू हैव थ्री इंफॉर्मेशन, दैट्स मीन z1 is equals to 2, z2 is equals to 3, z3 is equals to 4, and z1 z2 z3 is equals to 2. That's mean four information, okay. So you need to find that value 4 z2 z3 plus 9 z3 z1 plus 16 z1 z2। बताओ इसको कैसे करोगे। देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, हियर इज 4, 4 मीन 2 स्क्वायर, हियर इज 9, 9 मीन 3 स्क्वायर, हियर इज 16 मीन 4 स्क्वायर। तो इधर कुछ दिख रहा है, हियर इज 2, हियर इज 3, हियर इज 4, ओके। और एक बात तुम्हें ये भी पता है कि z1 डेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके। दैट्स इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू z1 बार, ये होता है ना। तो ठीक है, जस्ट यही रिजल्ट का हम यूज करेंगे। तो 4 मीन z1 होल स्क्वायर, z1 मॉड होल स्क्वायर, z1 मॉड मीन्स z1 बार। सो इट इज z1 बार z2 z3 प्लस, here क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग z2 बार z1 z3 प्लस, इधर क्या हो जाएगा, here is z1 z2 z3 z3 बार। just this is the tricky part, this is the tricky part, okay। तो जो इसको क्रैक कर लिया है तो उसका तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ठीक है, अब तुम इधर से क्या करो, जस्ट कॉमन आउट z1 z2 z3 टेक एज अ कॉमन। सो z1 बार z2 बार z3 बार, दिस इज अ डिटर्मिनेंट का अंदर, आई मीन मॉड के अंदर। सो ठीक है, तो ये z1 z2 z3, ये z1 z2 z3, ठीक है, ओके। तो हमें ये इसका वैल्यू क्या पता है, दिस इज 2 टाइम 3 टाइम 4, दैट इज इट इज z1 प्लस z2 प्लस z3 इसका होल बार, ओके। और हमें ये पता है कि z1 mod is equals to z bar mod, okay। So your answer is 24 time, and that what is that value, that value is nothing but it is 2, so it is 2 is equals to 48, your answer is 48, okay। तो I hope everyone understood, okay। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, ये क्वेश्चन क्या था, ये what is the minimum value of that equation, I mean this equal to, I mean इसका मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछा है, क्या करोगे। देखो z माइनस z1, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मीनिंग होता है तुम्हारा जो एक्स एक्सिस आर्कलैंड प्लेन होता है उसमें दिस इज द z पॉइंट, दिस इज द z1 प्लेन, दिस डिस्टेंस z1 माइनस z1 उसका मॉड, दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन z and z1, okay। तो according to the question 3z minus 3 plus
2z-4 इसका वैल्यू क्या है, देखो 3z-1 प्लस 2z-2। ओके, अब तुम क्या करो, कुछ नहीं, 3 दिस मीन्स 2z1-1, जस्ट मैं एक अलग तरीके से मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, z-2 इधर 2 है, इधर क्या है z-1, जस्ट 3 टाइम्स z-1 को मैंने 2 टाइम मॉड ऑफ z-1 एंड 1 टाइम z-1 में मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी 2 ऐसा कॉमन आउट, z-1 z-2 और दिस इज z-1। ओके, तो ठीक है। हाँ, अब मेरे को बताओ तुम लोग, हाँ हाँ, अब बताओ z1, z फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बताओ z-1 when it will be minimum is equals to 0 when z equals to 1। ओके, it is clear ना, ठीक है। और नेक्स्ट critical point is this, okay, you have 2 points, this is the x-axis, so it is 1 and it is 2, and z-1 I just say this is the first part। okay, चलो, हाँ, तो मैं जो कह रहा था, हाँ, तो z-1 एंड z-2 ये कब मिनिमम होगा, when the z lies in line connecting to point 1 and 2, when the z lies in the line connecting to points 1 and 2, मतलब 1 and 2 को जब मैं कनेक्ट करूंगा, इसका बीच में तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो। ओके, समझने की कोशिश करो गाइस, जब इन दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा, इसका बीच में तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, लेट सपोज दिस इज योर सेट, इन दैट केस you get the minimum value of that addition। okay, so if you pick z is here, this is z, in that case z-1, that's mean this length, plus z-2, that's mean this length is more than what, distance between 1 and 2 is 1। okay, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर तुम z इधर से ले रहे हो, दिस इज 1 दिस इज 2, if pick z here, so this distance summation of this distance is greater than always 1, so always I am getting the greater than 1। okay, so but if I pick z from 1 and 2, between 1 and 2, in between, that's mean I can consider z as a 1 or 2, in that case let's suppose z is here, in that case this length, what is the total length, is 1। okay, so since this is a minimum at a point z equals to 1, so that's why I am taking z is equals to 1, that implies 2 time 1, z equals to 1, that is equal to 1। what is the guy, okay, 2 into 1 plus 0, that means is equals to 2, so your 2 is the answer। देखो गाइस, मैं फिर से मैं बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चंस को, मेरे को मालूम है कि बहुत लोगों को समझ नहीं आया। this is 1, this is 2, you need to find z in complex plane such that the distance between z and 1 plus the distance between z minus 2 is minimum, because question ask find the minimum value of this। okay, so minimum कब होगा, जब अगर तुम z को इधर लोगे तो तुम्हें इस डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। ओके, अगर तुम z इधर लोगे सिमिलर केस, अगर z इधर लोगे सिमिलर केस। ओके, अगर तुम z को इधर लोगे
इन दैट केस ये वाला डिस्टेंस कैट करना पड़ेगा। अगर तुम z इधर लोगे तो तुम्हें ये वाला डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। बट इफ आई टेक z इन द मिडिल वन, in between 1 and 2 z, in that case or I need to addition this length and this length. The total one is length is 1 because 2 minus 1 is 1. So that's why I am taking z as a 1, this z as a 1 to getting the minimum value of that's addition and the minimum value of that one. Understood? Okay, so our ultimate answer is 2. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। बताओ इसको, इसका आंसर क्या होगा। देखो मेरे पास क्या गिवन है, z1 minus 1 is less than 1, z2 minus 2 is less than 2, z3 minus 3 is less than 3, और मेरे को बोला है कि z1 plus z2 plus z3 is less than what, m between 6 and 5, m and n, n को हमें फाइंड करना है, व्हाट आर द m and n। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें इसका मिनिमा एंड मैक्सिमा फाइंड करने के लिए तुम्हें समहाउ इसका एंड दैट रिलेशन, इन दोनों का तुम्हें यूज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे यूज किया जाता है, z1 plus z1 minus z1 plus z2 minus 2 plus z3 minus 3। मैंने लिखा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट लेस देन इज इक्वल्स टू z minus 1 plus z minus 2 by means z2 minus 2 z3 minus 3। okay, now this is implies, so in z1 plus z2 plus z3 minus 6 is less than equals to 1 plus 2 plus 3, that's means 6. Now this take as a z minus 6 is less than equals to 6, that implies minus 6 plus 6 0 is greater than what is this? Now minus 6 is 6 is 6, so 6 is 12, so mod 6 is equals to 12. So your value is 12. So what is your answer? Your answer is option number C. I hope everyone understood. Okay, चलो next questions. Try yourself first. ये question थोड़ा सा unique है. This is related to the properties of circle. The question says the real values of the parameter a for which at least one complex number z of z is equals to x plus iy satisfy the both equality z minus ai is equals to a plus 4 and the inequality this. That's mean तुम्हें ऐसा z फाइंड करना है जिसके लिए z minus ai is equals to a plus 4 हो जाए and z minus 2 is less than 1 हो जाए। तुम्हें ऐसा z फाइंड करना, ठीक है। तो पहले तुम ऑब्जर्व करो, व्हाट इज द फर्स्ट वन, दिस इज अ सर्कल center at 0 comma a and the radius a plus 4, okay, and that one is okay, that one is circle center, that is 2 comma 0 and the radius not 0, okay,
रेडियस इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब तुम ये बताओ ये दोनों को कब सेटिस्फाई करेगा? अगर सर्कल दिस, अगर दो सर्कल ऐसे कट करे तो इसके बीच में जो पॉइंट होगा z, ये बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सर्कल ऐसा हो जाए, अंदर हो जाए, इन दैट केस इसका अंदर जो z होगा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अगर सर्कल ये ऐसा हो जाए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। टच करने से भी पॉसिबल है, ठीक है, टच करने से हमें एक मिलेगा, तो ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो जो जस्ट ओनली द बाउंड्री पॉइंट, जस्ट ओनली द बाउंड्री पॉइंट, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देयर इज ओनली z minus 2 is less than 1, strictly less than 1, so the point on the boundary are not allowed to take it। इसको तुम ले नहीं सकते हो। नहीं तो ये अगर इधर लेस इक्वल्स टू 1 होता, इन दैट केस यू कैन यूज, इन दैट केस यू कैन यूज, but here is minus 1, I mean strictly less than 1, that's why you can't। ओके, तो ठीक है, तो ठीक है, तो ये वाला केस हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है। तो एनी कैसे हो जाए तो हमें दो सर्कल है, दो इंटरसेक्ट कर रहा है, बीच में कुछ पॉइंट्स है, उसका कंडीशन क्या होता है? उसका कंडीशन क्या होता है? इसका जो रेडियस है दिट इज r1, इसका जो रेडियस है इट इज r2। ओके, इसका जो सेंटर है इट इज c1, इसका जो सेंटर है इट इज c2। ओके, r1 minus r2 is less than equals to c1 c2 is less than is equals to r1 plus r2। कुछ याद आ रहा है? ये वाला कंडीशन इसको नोट डाउन करके रख दो, इन फ्यूचर ये काम आएगा। हाइलाइटर, इसको नोट डाउन करके रखो, प्लीज इसको नोट डाउन करके रखो कि दो सर्कल जब कट करता है, नॉट टच, जब कट करता है तब ये वाला कंडीशन करता है। ओके, तो ठीक है, तो ऐसा आ गया हमारे पास। अभी तुम क्या करो, जस्ट इधर c1 c2 वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। व्हाट इज योर c1, व्हाट इज योर r1, r1 is equals to a plus 4, your c1 is equals to 0 plus a, 0 comma a, okay, your r2 is equals to 1, your c2 is equals to 2 comma 0। okay, so what is your distance between, let's suppose this one, this is c1, this is c2, what is c1 c2, 4 plus a square। okay, what is r1 plus r2, a plus 5, what is r1 minus r2, इसका mod, that is equals to a plus 3। okay, ठीक है, ऐसा जस्ट ये वाला कंडीशन यूज करोगे। a plus 5, एक बार इसको लो, दिस इनइक्वालिटी, so a square plus 6a plus 9 is less than equals to 4 plus a square, a square plus 6a, this is equals to less than this, so that implies, what is that implies, that a square cancel out because a square is a positive quantity, so your a is less than minus 5 upon 6। okay, okay, now you take this one। okay, so this gave 4 plus a square is less than equals to a square plus 10a plus 25, so your a square cancel out, so a is greater than equals to minus 21 upon 10। so what is your ultimate final answer? So that implies your a is lies between minus 21 to 10 to minus 5 upon 6। so here the answer is which one? First one। so they use only open bracket. Why they use only the open bracket? Why they use? Because there is a strictly less than 1 inequality। okay, so that's why they are just
यूज द स्टिकली प्रॉपर्टी, ओके, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो इसमें कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं है, तुम इक्वालिटी करके तुम कर सकते हो, अंत में तुम चेंज कर दो, ठीक है, जस्ट अंत में चेंज कर देना। तो योर आंसर इज दिस। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन, ओके। इसको करो, देखते इसको कौन कर पाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट कैलकुलेटिव, दिट इज अ लिटिल बिट कैलकुलेटिव, नथिंग एल्स। सो देखो, इसमें तुम्हें P गिवन है, Q गिवन है, एंड R गिवन है, एंड ABC आर नॉन जीरो, and the omega is the real non-real complex cube root of unity, that's mean omega is not equals to 1, okay, then which of the following is true? So option, okay, so P plus Q plus R is what? That is A plus B omega plus C omega square, okay, then what, then B plus C omega plus A omega square plus C plus A omega plus B omega square. Now take as a common, so 1 plus omega square, take as a B common, 1 plus omega square, take as a C common, 1 plus omega square, and we know that 1 plus omega square is equals to 0, this ये हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, this is equals to 0, so first option is wrong, okay, so that implies option A is wrong, since A, B, C are not 0. Okay. Now P square plus Q square plus R square is equals to minus 2 times PQ PR QR. Okay. Now तुम्हें चेक करना है कि B, C कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हाँ ठीक है, अब तुम क्या करो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर निकालो। P इज P स्क्वायर, दैट्स मीन A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, दैट्स मीन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओमेगा प्लस 2AB ओमेगा प्लस 2AC ओमेगा स्क्वायर प्लस 2BC ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो मैं क्वेश्चन करने वाला नहीं हूँ, ये जस्ट तुम ये करोगे, पी स्क्वायर निकालो, सिंपल क्यू स्क्वायर निकालो, सिंपल आर स्क्वायर निकालो, देन सबको समेशन कर दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यू गेट जीरो, एंड यू गेट जीरो, सो दैट सिंप्लाइज PQ plus QR plus PR is equals to 0. So that simplifies your options. I think option number B, no, not option number C is your correct. Okay, since both side you get 0, that's why option C is correct. ठीक है, चलो the next question, ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा अलग तरीका क्वेश्चन है, easy but little bit different. उस तरीके से कोई नहीं सोचेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो ठीक है, इसके लिए क्या करना है, देखो तुम्हें बोला कि ओमेगा इज नॉन रियल, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 cube root of unity, because x to the power q is equals to 1, it has a 3 root, 1 omega and omega square, so they say omega is not equals to 1, so your roots are omega and omega square. Okay, such that h of x equals to 0, h of x equals to 0, इसका रूट्स क्या क्या है, ओमेगा है रूट्स एंड ओमेगा स्क्वायर आर टू रूट्स। ओके ओके, तो दैट इंप्लाइज x f of x cube plus x square g of x cube is equals to 0. Okay, and they say ki h of x is a polynomial with the real coefficient, then which statement is incorrect, not correct, it is say which option is incorrect. तो देखो, तो तुम्हें इसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखो you need h of 1, that's mean f of 1 plus g of 1, you need f of 1, you need g of 1, तो तुम्हें मुद्दा बात है कि तुम्हें f of 1 एंड g of 1 फाइंड करना है, कैसे भी करो, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका टू रूट्स है, एक है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, नॉट टू रूट, इसका बहुत सारे रूट्स हो सकता है,
बट उनमें से ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर भी या दो रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इसको ही तुम यूज करो। पहले रिप्लेस एक्स एज ओमेगा, सो ओमेगा एफ ऑफ 1 प्लस omega square f of 1 z of 1, that is z of 1 is equals to 0, and replace x as a omega square. So you get omega square f of 1 plus omega g of 1 is equals to 0. omega g square is equals to 0. ठीक है। अब तुम क्या करो, तुम ये करो अब ओके okay, just multiply by first one by omega, multiply by omega, so you get omega square f of 1 plus g of 1 is equals to 0. Okay, now it is omega square f of 1 plus omega g of 1 is equals to 0. Just subtract, so this one cancel out, so it is g of 1 omega minus 1 is equals to 0. That implies g of 1 is equals to 0 since ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1। देखो हर स्टेप में मैथ है, मतलब लॉजिक से। सो इधर अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 हो जाता, इन दैट केस यू कांट श्योर कि z of 1 is equals to 1 always. Maybe z of 1 is equals to, I mean 0 always. Maybe z of 1 equals to 5 and omega is equals to 1. In that case also 5 into 0 is equals to 0. So that's why they write कि omega is not is equals to 1. ठीक है, तो g of 1 is equals to 0. So that implies f of 1 is equals to 0. Okay, so which option is correct? That implies h of 1 is equals to 0. So option A true. So option A true, so it is galat. Option B true, so it is galat. Option C true, so it is galat. Option D is false. That implies this is true, because they ask about what is the incorrect statement. चलो next question. ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो। दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, यूनिक इन द सेंस एग्जाम हॉल में ये करने वाला क्वेश्चन है नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम बच रहा है देन तुम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट तो जरूरी करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूं तो ये क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 is 0। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना होता है। तो हमें क्या पता है, यू नो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ये पता है ना कि nth रूट ऑफ यूनिटी, दैट्स मीन इफ z टू द पावर n इज इक्वल टू 1, it has 1 alpha 1 alpha 2 dot dot alpha n minus 1 root। इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना होगा रूट्स, so that implies z to the power n minus 1 is equals to z minus 1, z minus alpha 1, z minus alpha 2, z minus alpha n minus 1। ओके, तो ये वाला तुम्हें रिजल्ट अभी याद यूज करना है, ठीक है। और एक चीज क्या है कि तुम्हें ये भी पता है कि अल्फा टू द व्हाट इज द अल्फा टू द पावर r हियर, अल्फा टू द पावर r इज इक्वल टू, from here alpha to the power r is alpha r is equals to e to the power I 2 pi r upon n। Here r is running from 0 1 2 3 dot dot n minus 1। you put 0 you get 1 roots, you get 1, you put alpha r equals to 1 you get alpha 1, then r equals to 2 you get alpha 2 and dot dot so on। ठीक है, so what is the, so this is the alpha r, so if I just subtract 1 minus alpha r, in that case okay, and this is again cos 2 pi r by n plus I sin 2 pi r upon n। ये वाला तुम्हें पता था, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2 pi r upon n प्लस I माइनस है तो माइनस sin 2 pi r upon n। ठीक है,
अब देखो, this is what 1 minus cos square minus 2 sin square pi r upon n minus 2i sin pi r upon n cos pi r upon n. Here I use sin 2 theta is equal to sin theta into cos theta, and 1 minus cos square theta is equals to 1 minus cos theta is equals to 2 sin square theta. I just use these two results. I hope everyone know these two results. Okay, it is sin square minus cos square plus cos square. It is cos square minus sin square sin square. It is 2 sin square cos cancel. Okay, got it. Sin. So yeah, ठीक है. तो next step देखो. Next step is 2 sin n pi r is common. N r upon n, n r upon n pi r. Just pi r upon n. So it is sin pi r upon n. So it is minus cos pi r upon n. ठीक है, ठीक है. Okay. Again, now take 1 minus alpha r. Take mod both sides. So you get 2 sin pi r upon n, and that determinant and that value is 1, multiple of 1. Okay, so you get this one. Okay, so now you need to know. Okay, now r is equals to 1, r is equals to 2, r is equals to 3, r is equals to 3, then 4, then 5, and so on. So you get 2 sin pi upon n, 2 sin 2 pi upon n, 2 sin 3 pi upon n, and so on. 2 sin n minus 1 pi upon n is equals to what? This is equals to 1 minus alpha r, 1 minus alpha 2. This is alpha 1. It is 1 minus alpha 3, and so on. 1 minus alpha. What is 1 minus alpha? 1 minus alpha. It is n minus 1. Okay, now, and here 2 is how many times? 2 is 2 to the n minus 1 times. So 2 to the power n minus 1. Okay, so our final answer is this one. Okay, now I use this result. Z minus 1, z minus alpha 1, z minus alpha 2, dot z minus alpha n minus 1 is equals to z to the power n minus 1. Now limit z tends to 1, z minus alpha 1, z minus alpha 2, dot z minus alpha n minus 1 is equals to limit z tends to 1, z to the power n minus 1, z minus 1. It is 0 by from 0 by 0. Use L'Hospital, you get it is a n. Okay, now that implies 1 minus alpha 1, 1 minus alpha 2, dot 1 minus alpha n is equals to nothing but it is equals to n. So take both side mod. So 1 minus alpha 1, 1 minus alpha 2, 1 minus alpha n, n minus 1, not n, is n minus 1 is equals to n. So your answer is this is equals to n times 2 to the power. Okay, okay. So you need what? You need this, na? Okay. So your answer is, that means 2 to the power n minus 1 time product of 8
तो बताओ ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? योर सॉल्यूशन इज दिस। देख एक मिनट इज दैट योर सॉल्यूशन इज ना, so sin r by n sin pi 2 pi upon n sin 3 pi upon n sin n minus 1 pi upon n is equals to what? That is n. Okay, that is n divided by 2 to the power n minus 1. So your answer is that one. So your answer is this. था ना बहुत मजेदार क्वेश्चन है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ए वाला क्वेश्चन करो। नाउ इसको कैसे सॉल्व करोगे गाइस? इसको सॉल्व करने का तरीका 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 बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हें प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए z का। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन इज z प्लस आई w word is equals to 0 and argument of zw is equals to pi and real of z is less than 0। ठीक है चलो इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को यूज करने का कोशिश करो। दैट सिंपल z is equals to z is equals to minus I omega bar whole that implies z is equals to I omega। Okay, so that implies omega is equals to, that is I to the power 4, it is let's suppose omega minus I omega is minus z, that implies minus I omega is equals to I square z, that implies is w is equals to minus of I z। Now use that result, a rg of zw is equals to pi, that implies a rg argument of zw, what is the w is I z, so minus I into z square is equals to pi। Okay, now break down a argument of minus I plus 2 time of argument of z is equals to pi। Now you know argument of minus I is equals to what? Minus pi by 2, so that implies argument of z is equals to pi plus pi by 2, that is implies 3 pi by 2, so that implies argument of z is equals to 3 pi by 4। so this is your answer। क्लियर एवरीवन? तो जो इंफॉर्मेशन डाटा है ना, तो इस इंफॉर्मेशन के यूज करने की कोशिश करो, तभी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस and then there is a 2 questions, so then our class, that's mean lecture 2 is completed। so now solve these questions। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेढ़ा है। ओके, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करने में मत जाओ, बिकॉज इट इज अ थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन। देखो तो इसमें क्या बोलता है, z1 स्क्वायर माइनस 3z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 and z2 3z1 स्क्वायर माइनस z2 z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। तो अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो ये z1 क्यूब माइनस 3z1 z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसको तोड़ूंगा इट इज 3z1 स्क्वायर माइनस z2 क्यूब इज इक्वल्स टू 11 दिखा रहा है। तो somehow ये लुक लाइक a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब, somehow it is look like। तो कैसे बनेगा वही तुम्हारा काम है। so it is the first one and it is the second one, just multiply I time first one, I time first one करो ना,
फर्स्ट वन या सेकेंड वन? नो, आई टाइम सेकेंड वन करो, देखो क्या होता है, प्लस आई वन करो, क्या होगा, z1 क्यूब, ओके, माइनस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस 3, here is z1 z2, here is z2, 3 I z2 z1 square minus I z2 cube is equals to 2 plus 11I. Now z1 cube minus 3 z1, I take plus, it is I square, I z2 whole square plus 3 z1 square I z2 minus means I square, so it is plus I z2 whole cube is equals to 2 plus 11I. So that implies z1 plus I z2 whole cube is equals to 2 plus 11I. ये तक समझ आया? ठीक है, तो सिमिलरली तुम क्या करो, सिमिलरली 1 minus I टाइम 2 करो, दैट्स यू गेट z1 minus I z2 whole cube is equals to 2 minus 11I. Okay, now just multiply this one, this is 4, this is 4, and this is 3. Just multiply 3 and 4, 3 and 4. So you get z1 minus I z2, z1 plus I z2 whole cube is equals to 2 plus 11I, 2 minus 11I. So you get z1 square minus plus z2 square whole cube is equals to 4 plus 1 to 1 is equals to 1 to 5, that's in 5 cube. So z1 square plus z2 square is equals to 5 is equals to lambda, so that implies lambda is equals to 5. So your answer is 5. So इस क्वेश्चन को भी ऐसे z1 z2 हमें पकड़ना नहीं होगा, नहीं पकड़ना है, अदरवाइज वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए तुम्हें ट्रिक को ढूंढना पड़ेगा। यही था इस क्वेश्चन का ट्रिक। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज सेशन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस में क्या बोलता है, द क्वेश्चन सेज इफ द मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 and w is equal to z plus 1 divided by z minus 1, where zw is complex number, if the maximum and minimum value of mod of w is m and small m respectively, then what is the value of small m plus capital M? देखो इसको कैसे करोगे, ठीक है, तो मैं मान लिया z is equal to iy, x plus iy, so that implies that is equal to x square plus y square is equal to 4. This I get. Now w mod is equals to what? Z plus 1 by z minus 1 mod, that's mean x plus 1 root under whole square plus y square divided by root under x minus 1 whole square plus y square. Now it is what? It is x square plus y square plus 2, it is 4 plus 2x divided by root under 4 minus 2x. Okay, now from here, now and z of 2 is equals to 2 mod of z, that implies this is a circle of x equals to 2, x equals to minus 2, so that implies minus 2 less than equals to x less than equals to 4, less than equals to 4. So your w, you get w equals to this. तो इफ फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देंगे,
at the point when x equals to 4, you get w max is equals to, now put down the 4 root under 12, no, not 4, it is 2, because minus 2 to 2. So at x equals to 2, w max is equals to what? Root under 2 to 4 root 2, 4 8 to root 2 divided by 8 minute. So it is here, it is 4 5, it is 5, it is 5. So you get 3, and when x equals to minus 2, mean is equals to x equals to minus 2. So minus 4, that is 1, minus 4 1, that is 1 upon 3. 5 plus 3, that's the 9. Okay, so maximum and minimum value of w is m and m, so not in the value, so that implies capital M is equals to 3, small m is equals to 1 upon 3, that implies m plus n is equals to 10 upon 3. So this is your answer. I hope this question is clear. तो इधर मैं क्यों x इक्वल्स टू 2 पे मैं मैक्सिमा ले रहा हूँ, क्यों x इक्वल्स टू माइनस 2 पे मैं मिनिमा ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ बताओ? Because mod of w is a function of x, okay, and this function is increasing function. This function is increasing function in the domain minus 2 to 2. Okay, इसमें क्रॉस चेक कर लेना कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये होगा इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग होता है minus 2 to 2, so that's why I just write down at x equals to 2 as the maximum point and x equals to minus 2 is the minimum point, because increasing graph look like this. Here is x equals to minus 2, this is minus 2, and here is x equals to 2. Okay, so तो आज के लेक्चर इधर ही हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट गाइस।